मेरा बॉस भगवान। कंडक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलिंड्रिकल शेल है ये। इससे पहले भी देखा हमने सिलिंड्रिकल शेल, लेकिन कहानी यहाँ थोड़ा अलग है। तो ये है रीजन जिसमें मटेरियल है। ये है रीजन जिसमें मटेरियल है और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। और इसका के वैल्यू जो है एक्सिस से डिस्टेंस पे डिपेंड करते हुए के वैल्यू बदल रहा है। एक्सिस से डिस्टेंस एक्स होगा तो यहाँ के वैल्यू इज इक्वल टू के नॉट इंटू एक्स दिया हुआ है। के इज इक्वल टू के नॉट इंटू एक्स। और इसमें हीट इधर से फ्लो हो रहा है, ऐसे हीट फ्लो हो रहा है, ऐसे हीट फ्लो हो रहा है। और इसका थर्मल रेसिस्टेंस हमको चाहिए। और थर्मल रेसिस्टेंस पता करने के लिए वंस अगेन छोटा सा पार्ट हम लेंगे। छोटा सा पार्ट मान लो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, थिन सिलेंडर। जिसके थ्रू हीट ऐसे ट्रैवल कर रहा है और यहाँ ऐसे। इसका छोटा सा थर्मल रेसिस्टेंस हमको पता करना है। इसका छोटा सा थर्मल रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, डी आर, छोटा सा थर्मल रेसिस्टेंस किसका, इस पार्ट का। और इसमें हीट ऐसे ट्रैवल कर रहा है। लेंथ ऑफ द सिलेंडर डेफिनेटली क्वेश्चन में दिया रहेगा, से इट इज़ एल। एल इज़ लेंथ ऑफ द सिलेंडर। एल जो है लेंथ ऑफ द सिलेंडर अगर होगा तो ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, ये जो थिन सिलेंडर है यहाँ पे, ये थिन सिलेंडर के थ्रू हीट जो है ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे, यहाँ से इधर नहीं, यहाँ से ऐसे। इससे पहले वाली कहानी वैसे नहीं है, इधर ऐसे ट्रैवल कर रहा है। और थ्रू आउट दिस सिलेंडर हीट ऐसे ट्रैवल करेगा। मतलब दिस 2πr, ये जो 2πr ही क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ पे। और या फिर हम बोल सकते हैं 2πr इंटू थिकनेस जो है छोटा सा एरिया होगा, उस एरिया के थ्रू हीट ट्रैवल करते रहेगा यहाँ पे। और छोटा सा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई के। एल मतलब डिस्टेंस थ्रू विच हीट इज ट्रैवलिंग, दैट इज एल इज एल ओनली, बाई के मतलब यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी जो है के नॉट इंटू एक्स है। एल बाई के एरिया जो है 2πx dx। ये जो इधर से मैं देखूँगा तो ऐसा मुझे एक सर्किल ऐसा मिलेगा, सर्किल, और उसका छोटा सा डायमेंशन dx ऐसे लेंगे। ये छोटा सा एरिया ऐसे होगा जिस एरिया के थ्रू हीट ट्रैवल करते रहेगा। तो इस एरिया के थ्रू हीट ट्रैवल करते रहेगा तो फिर द एरिया थ्रू विच हीट इज़ ट्रैवलिंग इज़ गोइंग टू बी, ये x है और ये थिकनेस dx है, तो द एरिया थ्रू विच हीट इज़ ट्रैवलिंग इज़ गोइंग टू बी 2πx dx। सो छोटा सा थर्मल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई के एक्स 2πx dx। तो ये एक थर्मल रेसिस्टेंस होगा। सिमिलरली एक और थर्मल रेसिस्टेंस इसके आसपास एक और बनेगा। मतलब एक सिलेंडर से एक थर्मल रेसिस्टेंस ऐसे बनेगा, एक और बनेगा, एक और बनेगा। ये डिफरेंट थर्मल रेसिस्टेंसेस जो हमको मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो इस एरिया के थ्रू एक थर्मल रेसिस्टेंस मिलेगा, फिर एक और एरिया इसके अराउंड एक और एरिया हम लेके उसके थ्रू भी एक और एरिया ऐसे कुछ हम ले सकते हैं और इसके थ्रू भी हीट ट्रैवल करते रहेगा।
इसके थ्रू भी हीट ट्रैवल करते रहेगा। इसके लिए छोटा सा रेसिस्टेंस एक और मिलेगा और एक और के लिए एक और मिलेगा। ये सारे थर्मल रेसिस्टेंसेस जो है पैरेलल में रहेंगे। सो टोटल थर्मल रेसिस्टेंस शुड बी गिवन बाय, कैसे मिलेगा टोटल थर्मल रेसिस्टेंस, 1 by total thermal resistance is equal to 1 by dr1 plus 1 by dr2 plus 1 by dr3 plus so on, ऐसे बनेंगे। 1 by thermal resistance is equal to 1 by dr1 plus 1 by dr2 plus 1 by dr3 so on is nothing but integral 1 by dr होगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल डी आर का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब हमको लिखना है 1 बाई डी आर नथिंग बट 1 के नॉट एक्स 2 पाई एक्स डी एक्स बाई एल 1 बाई आर थर्मल इज इक्वल टू के नॉट जो है कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पे बचा हुआ है इंटीग्रल, तो 1 बाई थर्मल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू। सो इसमें से हम कंक्लूड कर सकते हैं, चलो आगे एक और स्टेप लिख लेते हैं फिर बाद में कंक्लूड करेंगे। के नॉट 2 पाई एल ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स लगाना होगा इनर रेडियस से लेकर आउटर रेडियस तक। इनर रेडियस मान लो दिया है R1, आउटर रेडियस R2 अगर दिया है तो 1 बाई थर्मल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई के नॉट बाई एल, 2 पाई के नॉट बाई एल और 3 भी नीचे है, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। सो फाइनली थर्मल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 3L बाई 2 पाई के नॉट R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। This is going to be the thermal resistance of the cylinder if heat is traveling from one end to other end, not from inner surface to outer surface but from one end to another end of the cylinder। अब कन्वेक्शन से रिलेटेड एडवांस लेवल क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो सिंपल हमारा मेंस लेवल क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम एकदम परफेक्ट तरीके से एडवांस लेवल में बनाएंगे। हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ डी थीटा बाई डी टी, थीटा फॉर टेम्परेचर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। इस फार्मूला को मैं ऐसे लिखता हूँ डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू के डी टी जैसा लिखता हूँ और इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये बनेगा लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू के टी बनेगा। अब इसमें अभी जो फर्स्ट सिचुएशन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन से रिलेटेड, फर्स्ट सिचुएशन मतलब ये 70 to 60 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है इसका कहानी, ये पहला कहानी कह रहा हूँ मैं और इसको मैं कहूँगा दूसरा कहानी। पहला कहानी के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट कहाँ से कहाँ तक, थीटा इज इक्वल टू 70 से लेकर थीटा इज इक्वल टू 60 तक। टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा है तो इस बात को कम्युनिकेट करते हुए यहाँ पे कहीं माइनस चाहो तो लगा सकते हो और वो माइनस यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा इज इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम जो है, टाइम के लिमिट्स 0 to 02 कहाँ तक, कितना टाइम में 20 मिनट में हो रहा है, 20 मिनट। ऐसा हम लिमिट्स लगा सकते हैं। तो लिमिट्स लगाने के बाद ये बन जाएगा लॉग 60 माइनस सराउंडिंग्स जो है 20
माइनस log 70 माइनस सराउंडिंग्स जो है 20 इज इक्वल टू के टी, के जो है के, टी जो है 20 माइनस 0, ऐसा बनेगा। अब ये क्या बनेगा, माइनस भी है यहाँ पे, माइनस है, तो हम लिख सकते हैं इसको log 60 माइनस 20 40 माइनस log 70 माइनस 20 50 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 20। फिर इसको चाहो तो हम लिख सकते हैं log 5/4 इज इक्वल टू के इंटू 20, और अल्टीमेटली के इज इक्वल टू 1/20, के इज इक्वल टू 1/20 इंटू log 5/4। ऐसा हमको के का वैल्यू मिल रहा है पहला कहानी से। अब हम चलेंगे दूसरा कहानी पे। दूसरा कहानी में फिर फार्मूला लगाता हूँ log थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, लिमिट्स 0 टू कोई तो टाइम जो लगेगा, और इधर लिमिट्स लगेंगे 40 टू 30, तो ये बनेगा log 30 माइनस 20 माइनस log 40 माइनस 20 इज इक्वल टू, अब जो है ये बनेगा log 10 माइनस log 20 इज इक्वल टू माइनस के टी। चाहो तो इसको लिख सकते हैं log 20/10 इज इक्वल टू के टी। तो log 2 है, ये सारे log जो है बेस ही है, ये log 2 इज इक्वल टू के जो है log 5/4/20 and finally the time taken is equal to 20 log 2 base e by log 5/4 base e. This is the perfect time taken for decrease of temperature of the object from 40 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शंस में ये log बेस ही देखने को मिल रहा है, तो ही इतना परफेक्ट तरीके से एडवांस लेवल पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसको मेंस क्वेश्चन जैसा हमने सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना बेहतर होगा। तो ऑप्शंस में log बेस ही वाले चीज़ें कुछ हैं तो ही ऐसा सॉल्यूशन हमारे लिए काम का होगा। ये तो ठीक है, ये तो डेफिनेटली परफेक्ट सॉल्यूशन में, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में इतना परफेक्शन की बात अगर नहीं हो रही है तो हमको टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये अगर ऑप्शंस में इतनी परफेक्ट बात हो रही है तो डेफिनेटली ऐसा सॉल्यूशन बना के यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ ए कन्वेक्शन प्रॉब्लम इन एडवांस लेवल। ये एक एडवांस क्वेश्चन देखते हैं जो रेडिएशन से जुड़ा हुआ एडवांस लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सिंपल दिखाई दे रहा है, जैसे मेंस क्वेश्चन जैसा। 500 केल्विन से 400 केल्विन फार्मूला है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन क्या है देख लो एक बार। किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 500 केल्विन से 400 केल्विन पे कम हो रहा है। कोई ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 500 से 400 केल्विन पे कम हो रहा है 4 आवर्स में, तो उसी का टेम्परेचर 400 से 300 पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है और उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। चलो शुरू करते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, स्टीफेंस लॉ हमारे पास है ना, स्टीफेंस लॉ के हिसाब से दी पावर लॉस, नेट पावर लॉस इज इक्वल टू सिग्मा ये T⁴ माइनस T⁴, T0 मतलब सराउंडिंग्स टेम्परेचर, T मतलब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, और नेट पावर लॉस के वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा ब्लैक बॉडी का, इसीलिए नेट पावर लॉस इज़ नथिंग बट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू सिग्मा ये T⁴ माइनस T⁴, और सिग्मा रहेगा एज इट इज़, ये रहेगा एज इट इज़ T⁴ माइनस T⁴ इज इक्वल टू dt रहेगा एज इट इज़। dq जो हीट लॉस है, लॉस ऑफ हीट कैन बी रिटन एज ms चेंज इन टेम्परेचर, dt and capital T here temperature, absolute temperature,
और इसको हम लिख सकते हैं डी टी बाई डी टी इज़ इक्वल टू सिग्मा एरिया बाई एम एस टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ऐसा इक्वेशन बन रहा है। इसमें फिर मैं लिखूँगा डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ओके, ए ओके, एम ओके, एस जो है दैट इज़ गिवन 10 टी क्यूब दिया है और टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 ऐसा है। तो इसको मैं लिखूँगा टी क्यूब डी टी बाई, ये टी क्यूब इधर लेके आ गया, डी टी यहाँ पे है, और टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 इधर लेके आ रहा हूँ। बाकी चीज़ें सिग्मा ए बाई एम और डी टी, और 10 भी है, 10 जो है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। और इसको फिर लिखूँगा मैं टी क्यूब डी टी बाई टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई 10m, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको के नाम रखता हूँ या फिर कुछ तो नाम रखता हूँ, बी नाम रखता हूँ, डी टी है। अब इसको मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या बन रहा है देखते हैं। इंटीग्रेशन की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 इज इक्वल टू लेट टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 इज इक्वल टू कुछ तो नाम दो, पी नाम देता हूँ। इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो 4 टी क्यूब माइनस टी नॉट पावर 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होगा। इसमें से हमको डी पी इज इक्वल टू 4 टी क्यूब डी टी मिलेगा और डी पी बाई 4 इज इक्वल टू टी क्यूब डी टी मिलेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों को इस फार्मूला में लगाऊंगा मैं। यहाँ पे जो फार्मूला हमको मिला है इंटीग्रल टी क्यूब डी टी बाई टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 इज इक्वल टू करके जो फार्मूला मिला है उसमें लिखता हूँ मैं। उस फार्मूला को यहाँ पे याद कर रहा हूँ, इंटीग्रल टी क्यूब डी टी नथिंग बट डी पी बाई 4 और नीचे टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 जो है उसके प्लेस में पी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू बी कांस्टेंट इंटीग्रल डी टी जो RHS में है एज इट इज़ लिख लिया। अब ये बनेगा लॉग बेसी पी होगा, लॉग पी बेसी होगा, और ये 4 जो कांस्टेंट इधर लेके आ जाओ 4b रहेगा, और इंटीग्रल डी टी जो है टी हो जाएगा। और ये जो टेम्परेचर है कम हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर माइनस कहीं तो लगाना पड़ेगा हमको, तो -1 लगाते हुए चलेंगे, तो एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस लगाते हुए चलेंगे, तो हमको यहाँ भी माइनस मिलेगा, या तो LHS में या तो RHS में, RHS में लगा दो, RHS में लगा दो, ऐसा हमको मिल रहा है। अब इसके लिमिट्स लगाना होगा, कहाँ से कहाँ तक, पी का कुछ वैल्यू से लेकर पी का कुछ और वैल्यू तक लिमिट्स लगाना होगा। उससे अच्छा बेटर लेट अस कन्वर्ट दिस पी इनटू टी, पी नथिंग बट टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 इज इक्वल टू 4bt। लिमिट्स 0 टू टी हो जाएगा, इसमें लिमिट्स हो जाएगा टी का वैल्यू 500 केल्विन से 400 केल्विन तक। तो लॉग बेसी माइनस भी है, यहाँ पे माइनस है, तो ये बन जाएगा 500 पावर 4, चलो इसे लिख लेता हूँ, माइनस टी नॉट जो है सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है दैट इज़ 200 केल्विन है, 200 पावर 4 बाई 400 पावर 4 माइनस 200 पावर 4। लिमिट्स को रिवर्स में लगा दिया मैंने, तो ये माइनस को हटा के लिखूँगा, 4 कांस्टेंट बी कांस्टेंट, ये 0 टू टी लगा देंगे तो ये टी आ जाएगा। तो हमको अभी मिल रहा है टी का वैल्यू भी यहाँ पे दिया है, टाइम कितना है, टाइम इज़ गिवन 4 आवर, तो ये बन जाएगा लॉग बेस ई, हंड्रेड्स का पावर जो है एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये बनेगा 5 पावर 4 625 माइनस 2 पावर 4 16 बाई 4 पावर 4 क्या होगा 16 इंटू 16 256 माइनस 16 होगा,
इज इक्वल टू, इधर हमको मिलेगा 4b इंटू टाइम जो है 4 आवर है, टाइम जो है 4 आवर है। तो ये बनेगा लॉग बेसी 625 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 609 होगा, बाई 256 में 16 हटाएंगे तो 240 होगा, इज इक्वल टू 16b। ये हमको इसमें से b का वैल्यू मिल रहा है। नेक्स्ट ये b का वैल्यू को लेके अगला कहानी पे हमको चलना पड़ेगा। अगला कहानी पे जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला लेके हम चलेंगे, इस फार्मूला को लेके चलेंगे। उस फार्मूला को ले लो और शुरू हो जाओ। लॉग बेसी, यहाँ पे पहला कहानी हमने अप्लाई किया है, पहला कहानी मतलब ये कहानी, ये जो है ये कहानी पहला हमने अप्लाई किया है। दूसरा कहानी अब ये अप्लाई करेंगे, दूसरा कहानी अभी हम उसी फार्मूला को दूसरा कहानी अप्लाई करेंगे। तो लॉग बेसी t⁴ माइनस t0⁴ इज इक्वल टू -4bt होगा। और लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग 400 केल्विन से 300 केल्विन तक लिमिट्स अप्लाई करेंगे। अब इसमें RHS में 4 है, b के प्लेस में t हमको पता करना है, b के प्लेस में हम लिख सकते हैं लॉग बेसी 609/240 और b इज इक्वल टू लॉग बेसी 609/240/16 आएगा। तो t/4 इज इक्वल टू t/4 इंटू लॉग बेसी 609/240 इज इक्वल टू, इधर हमको मिलेगा लॉग बेसी 400⁴ माइनस 200⁴/300⁴ माइनस 200⁴। तो ये लॉग बेसी और ये 100 का पावर 4 जो है कैंसिल हो जाएगा, 256 माइनस 16/3⁴ मतलब 81 माइनस 16। सो फाइनली लॉग बेसी लॉग बेसी 256 माइनस 16 240/81 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना, मतलब 80 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना। 18 में से 5 हटाएंगे तो 75, एक और 10 हटाएंगे 65 होगा। t/4 लॉग बेसी 609/240। अब इसमें 5 यहाँ पे 13 टाइम्स, 5 यहाँ पे 48 टाइम्स। सो t इज इक्वल टू 4 लॉग बेसी 48/13 लॉग बेसी 609/240। This is going to be the time taken. It is going to be the time taken for the decrease of temperature of the black body from 400 Kelvin to 300 Kelvin. ये रेडिएशन में एडवांस लेवल क्वेश्चन हमने देखा है। अब एक बार कंडक्शन में ही एक और क्वेश्चन देखते हैं एडवांस लेवल का, और उसके बाद ये कहानी बंद करते हैं। हीट ट्रांसफ़र का एडवांस लेवल की डिस्कशन जो है ये क्वेश्चन के बाद बंद करने वाले हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। हाँ, ये क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्ट हैं, मासेस 2m और m है, और उनके टेम्परेचर 60 है 20 है। दे आर कनेक्टेड बाई अ रॉड ऑफ लेंथ L, थर्मल कंडक्टिविटी K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये। कितना टाइम के बाद टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट 50 डिग्री सेल्सियस होगा, और दिया है दोनों ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, ऐसा दिया है। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2m है, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ये दोनों को किसी रॉड से कनेक्ट किया गया है, और रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, और ये
2m मास वाला ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। और ये 60 से 50 पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखता हूँ मैं रिगार्डिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या लिखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस को, कैपिटल टी लिख रहा हूँ, कैपिटल टी। ये कंडक्शन की कहानी में कैपिटल टी इज़ द सिंबल विच वी आर यूजिंग फॉर टेम्परेचर डिफरेंस बाई थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस जो है एल बाई के ये, तो एल के ये जो है एज इट इज़ दिया है, तो उसको हम बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन बाकी को बदलेंगे। बाकी कौन है, के है, ये है, एल है और यहाँ पे टी है, नीचे डी टी है, सब कुछ एज इट इज़ लिख लिया मैंने। एक चीज़ बचा है दैट इज़ डी क्यू। डी क्यू जो है यहाँ से इधर जाने वाला हीट, यहाँ से इधर जाने वाला हीट मतलब इसमें लॉस ऑफ हीट। इस ऑब्जेक्ट का लॉस ऑफ हीट इज़ इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट का मास 2m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू इस ऑब्जेक्ट का चेंज इन टेम्परेचर डी थीटा 1 कहता हूँ मैं। मान लो यहाँ से कुछ हीट इधर गया तो जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर डी थीटा अगर कम हुआ तो इसका टेम्परेचर जो है 2d थीटा। देखो ये ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डी थीटा अगर कम होगा तो ये आधा मास, इससे कंपेयर करेंगे तो हाफ मास वाला ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 2d थीटा बढ़ जाएगा, क्योंकि डी क्यू इज़ इक्वल टू एम एस डी थीटा। जितना ये लॉस करेगा उतना ही ये गेन करेगा। सो जी दी लॉस और गेन ऑफ हीट जो है दोनों के लिए सेम है, और यस जो है दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सो यस सेम है, डी क्यू सेम है। सो डी थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/m। जिसका मास कम उसमें डी थीटा ज़्यादा रहेगा, जिसका मास ज़्यादा उसका डी थीटा कम रहेगा। तो इसके लिए डिक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर डी थीटा होगा, तो इसके लिए इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर होगा 2d थीटा। और अल्टीमेटली दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस में चेंज, ये कम हुआ ये ज़्यादा हुआ, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस में चेंज जो है 3d थीटा इज़ गोइंग टू बी द चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये 2m एज इट इज़ लिख रहा हूँ, यस एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और नीचे dt लिख रहा हूँ, के है, ये है, टी है, एल है, सब कुछ एज इट इज़ लिखा गया। बचा क्या है, डी थीटा 1 को डी थीटा लिख रहा हूँ, फिर 2m यस और ये एल इधर लेके आ जाता हूँ इज़ इक्वल टू के ये डी टी, के ये लिख लिया, डी टी लिख लिया, और एल 2ms एल लिख लिया। बचा क्या लिखना बाकी है, टी लिखना बाकी है। जो टी है इधर लिखता हूँ मैं, इधर लिख लिया टी, और डी थीटा लिखना बाकी है। यहाँ देखो एक बार, 3d थीटा इज इक्वल टू डी टी, मतलब डी थीटा जो है dt/3 होगा, डी थीटा जो है dt/3 होगा। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी। तो हमको क्या मिल रहा है, 2msl/3 dt/t इज इक्वल टू 2msl/3 dt/t इज इक्वल टू के ये dt, ऐसे मिल रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल 2msl एज 2/3 एज इज लिख दिया मैंने। बचा क्या है, dt/t, इंटीग्रल dt/t बन जाएगा, log t बन जाएगा, इज इक्वल टू के ये इंटीग्रल dt t बन जाएगा। इसमें टेम्परेचर कम होने वाला है, इसीलिए
टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स टेम्परेचर एक का कम होगा एक का बढ़ेगा, कुल मिला के टेम्परेचर डिफरेंस जो है कम होने वाला है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होने वाला है, इसीलिए एक माइनस हमको चाहिए, कहीं ना कहीं इधर या इधर एक माइनस चाहिए हमको। ये dt जो है कम होते रहता है, इस बात को, ये dt जो है टाइम के साथ कम होते रहता है, तो उसके लिए dt यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इवन यहाँ पे भी मैं डी थीटा लिखा तो डी थीटा जो है डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है बोल के वहीं पर भी लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से सच्चाई को आइडेंटिफाई करते हुए फाइनली नोट डाउन वन माइनस, और उसके बाद लिमिट्स लगा देंगे। टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियली कितना है, इनिशियली एक का 60 टेम्परेचर एक का 20 टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियली 40 है, और फाइनली ये भी देखो एक बार फाइनली क्या होगा। ये इसका टेम्परेचर 60 से 50 पे आ रहा है, 10 डिग्री इसका कम हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा 20 डिग्री। ये 10 कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर 10 कम हो रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर 20 बढ़ के 20 प्लस 20 बढ़ के 40 हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर 50 इसका 40, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो है 10 होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस 40 है, फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस 10 है, और ये 2/3 MSL log 40 माइनस log 10 नथिंग बट 40/10 इज इक्वल टू KA इंटू टी। हो गया, कहानी ख़त्म। टी चाहिए हमको, टी इज इक्वल टू 2 MSL बाई 3KA, 2 MSL बाई 3KA log 4/e, या फिर लिखो इसको 4 MSL बाई 3KA log 2/e। दिस इज गोइंग टू बी द time taken for decrease of temperature of hot object from 60 to 50 डिग्री सेल्सियस। अब इससे हम हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर रहे हैं।